तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पासिंग अवे ऑफ बापू बाई नयंत्रा सहगल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि गांधी जी कैसे मरे थे और उनके मरने के बाद उनके आसपास के लोकेलिटी में क्या क्या हुआ था। इस कहानी में नयंत्रा सहगल ने गांधी जी की मृत्यु के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो दोस्तों अब हम कहानी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो और क्लास 10 में हो तो आपके इंग्लिश के सभी चैप्टर्स को मैंने कवर कर लिया है। आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, नहीं तो दोस्तों आप हमारा चैनल विजिट करें, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं जब भी आपके बोर्ड से रिलेटेड किसी भी चैप्टर को कवर करूँगा तो आपके पास अपडेट पहुँच जाएगा। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरुआत होती है 30 जनवरी के शाम से। अभी 1948 है। तो दोस्तों इस शाम को नयंत्रा सहगल को एक कॉल आता है जब वो चाय पी रही थी, और कॉल में इन्हें कहा जाता है कि आप बिरला हाउस आइए, क्योंकि गांधी जी को गोली मार दिया गया है जब वो अपने प्रेयर मीटिंग में जा रहे थे। तो ये सुनने के बाद नयंत्रा सहगल यानी कि नैरेटर यहाँ से निकल जाती है बिरला हाउस के लिए। तो जब ये बिरला हाउस पहुंचती है तो दोस्तों वहां पर ये देखती है कि गांधी जी के बहुत सारे रिलेटिव्स और फॉलोअर्स बिरला हाउस में आए हुए हैं। बिरला हाउस के अंदर और हाउस के बाहर दोनों जगह बहुत भीड़ है, और बहुत सारे लोग ग्रुप बनाकर हैं, मेन और वुमेन यानी कि औरतों और मर्दों का ग्रुप बना हुआ है, और ये सभी बहुत दुखी है। यहाँ पर सभी लोग बहुत चुप है, हर जगह साइलेंस फैला हुआ है, कोई भी एक आवाज भी नहीं निकाल रहा है, मतलब नॉट एन एनीबडी इज मेकिंग अ सिंगल साउंड। ये सब वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा है कि वक्त जो है वो रुक गया है। अब यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा है वो सभी रोने लगते हैं, और ये सब चाहते हैं कि ये गांधी जी को देखे, लेकिन गांधी जी का फेस अभी दिखाया नहीं जा रहा है। तो जैसे ही ऐलान होता है कि गांधी जी के अंतिम संस्कार के पहले उनका फेस सभी लोगों को दिखाया जाएगा, तो ये सुनने के बाद लोगों में कुछ रिलीफ आता है। और अब ब्रॉडकास्ट होता है गांधी जी वॉज नो मोर, यानी कि अब हमारे बीच गांधी जी नहीं रहे। अब गांधी जी के मरने के एक दिन बाद, जी हाँ याद रखिएगा, जब गांधी जी मर जाते हैं उसके एक दिन बाद उनका फ्यूनरल होता है, यानी कि उनका अंतिम संस्कार होता है। तो जिस दिन गांधी जी का अंतिम संस्कार हो रहा है उस दिन घंटों पहले लोग रास्ते में भीड़ लगा देते हैं, वो बहुत ही लंबी लंबी कतारें लगा देते हैं। पद्मसी जो कि मिसेस नायडू की बेटी है, वो सभी लोगों के लिए स्पीच देती है, और वो अपने स्पीच में कहती है कि इट इज़ द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद बापू, मतलब कि ये आखिरी बार है कि गांधी जी के साथ सभी लोग चल रहे हैं। और ये जो वॉक है इट वॉज एन एगोनाइजिंग वॉक, मतलब कि ये बहुत ही दुखी चलत है, मतलब कि सभी लोग दुख में रास्ते में चल रहे हैं। यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी, और गांधी जी एक ट्रक में लेटे हुए थे, और वो जो ट्रक है वो पूरा कवर था फ्लावर्स यानी कि फूल के साथ। सब लोग गांधी जी के पाँव को छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर बहुत भीड़ थी, और ये सब दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अंतिम संस्कार से कुछ ज़्यादा है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि गांधी जी के अंतिम संस्कार के बाद क्या होता है। तो जब गांधी जी का अंतिम संस्कार हो जाता है उसके कुछ दिन बाद एक स्पेशल ट्रेन गांधी जी के एशेस को, यानी कि गांधी जी के जो एशेस था, मतलब कि उनका बॉडी जो जलाया गया था उसका जो ऐश था, वो अब लेकर जाया जा रहा था इलाहाबाद। तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रेन बुक होता है, और ट्रेन के कंपार्टमेंट में सभी लोग वहाँ पर भजन गाते हैं, और वो कंपार्टमेंट पूरा फूल से सजा होता है। अब यहाँ पर कोई भी नहीं रो रहा है, सभी लोग बहुत ही खुश है और सभी भजन गा रहे हैं। हर स्टेशन में जब गाड़ी रुकती है तो वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होता है, यानी कि वहाँ पर बिग क्राउड होता है। तो अब फाइनली ट्रेन इलाहाबाद पहुँच जाती है, और गांधी जी का जो एशेस था वो गंगा गंगा रिवर में बहाया जाता है। और जिस वक्त ये एशेस बहाया जा रहा है यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, और सभी फाइनली जब ये काम हो जाता है तो सभी लोग वापस दिल्ली आ जाते हैं। तो यहीं पर दोस्तों ये कहानी एंड होता है, और कहानी के एंड में हमें एक चीज़ बताया जाता है कि गांधी जी तो
चले गए, मतलब कि उनकी तो मिट्टी हो गई, लेकिन इंडिया अब भी उनका बच्चा बनकर जिएगा। सो दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि जो आपको बुक पढ़ने से समझ में नहीं आया था, या जो आपको आपके टीचर्स पढ़ा रहे थे बहुत दिन से, आपको समझ में नहीं आ रहा था, वो मैंने आपको आज समझा दिया। सो बेसिकली मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। उस चैनल में मैं स्टूडेंट्स के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, वहाँ मैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो बनाता हूँ। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक चेक करिए, और आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ।